हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म इन एडिपोज टिश्यू इन पोस्ट प्रेंडियल स्टेट। तो जैसे कि एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यू है। फैट मतलब जो फैट सेल, मतलब जहाँ पे ट्राइएसिल ग्लिसरॉल स्टोर होते हैं, जिसके वजह से हम मोटा होते हैं, जिसके ज़्यादा होने से। तो वही सेल पे पोस्ट प्रेंडियल स्टेट में कैसा मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे, वही देखना है हमें। तो पोस्ट प्रेंडियल स्टेट मतलब खाने के 2 से 4 घंटा बाद का स्टेट, 2 to 4 आवर आफ्टर फूड, ये है पोस्ट प्रेंडियल स्टेट। इसे पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट भी बोला जाता है या फिर वेल फेड स्टेट भी बोला जाता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू होता है वेल फेड स्टेट में। क्यों? इंसुलिन सिक्रेशन का जो मैकेनिज्म है वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और अगर इसका लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है तो इंसुलिन मतलब सिक्रेशन शुरू होता है, और यहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल खाने के बाद ही सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन के 3 टारगेट ऑर्गन बताए थे हम जहाँ पे इंसुलिन काम करता है। एक थे हार्ट, दूसरा एडिपोज टिश्यू, तीसरा है स्केलेटल मसल। उनमें से ये जो एडिपोज टिश्यू है तो यहाँ पे इंसुलिन काम करता है। तो ठीक है, मान लो यहाँ पे, तो फिर इंसुलिन का एक्शन है, ये है बीटा रिसेप्टर, ये इंसुलिन का मतलब बीटा सब यूनिट, ये अल्फ़ा सब यूनिट मान लेते हैं, ये अल्फ़ा, ये बीटा सब यूनिट है। तो यहाँ पे इंसुलिन आके बाइंड करेगा, इंसुलिन आके अल्फ़ा सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। अगर ये इंसुलिन, मान लो ये इंसुलिन मॉलिक्यूल है, ये मान लो अल्फ़ा सब यूनिट है, इंसुलिन से बाइंड करता है अल्फ़ा सब यूनिट के साथ। तो उसके बाद क्या होगा, बहुत सारा मतलब इसके वजह से ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस्ड होगा। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ये अगर सेल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होगा तो ग्लूकोज बाहर, मतलब क्या, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड से हमारा एडिपोज टिश्यू में एंट्री करेगा। एडिपोज टिश्यू के आसपास से ब्लड सेल्स हैं, मतलब ब्लड वेसल्स से ग्लूकोज एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के थ्रू एंट्री करता है। अभी ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, मेनली ग्लूकोज का ही मेटाबॉलिज्म एडिपोज टिश्यू में होता है, और साथ साथ फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है इसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्मेशन होगा। अभी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे 2 रास्ते में जा सकता है। एक तो पायरूवेट फॉर्म करेगा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस होता है ये स्टेप का, ये स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, और ये है HMP शांट पाथवे में जा सकता है। HMP शांट में जाने के बाद NADPH फॉर्म करता है, और ग्लाइकोलाइसिस में ATP जनरेट करता है। ATP जनरेट करेगा यहाँ पे, और पायरूवेट मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो पायरूवेट फॉर्म करेगा। पायरूवेट फिर से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होने के बाद ये 2 फेज़ में जा सकता है। एक तो TCA साइकिल जहाँ से ATP जनरेट होगा, ATP बहुत सारा ATP जनरेट होगा। तो अगर बॉडी में अगर इनफ ATP है और ये सेल को ATP का ज़रूरत नहीं है, मतलब मोर प्रोड्यूस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये फैटी एसिड सिंथेसिस करेगा। फैटी एसिड सिंथेसिस करने के बाद यहीं पे ही ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के हिसाब से स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यू एक स्टोरेज ऑर्गन है फैट का, एज ए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल के साथ बाइंड करके ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के हिसाब से फॉर्म होता है और ये स्टोर होते हैं। अभी ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के यहाँ पे सिर्फ 2 ही रास्ते बताए हैं हम। लास्ट वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे ये मेटाबॉलिज्म इन लीवर में, वहाँ पे हम देखे थे यहाँ पे 3 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पास 3 ऑप्शन रह जाता था, 3 रास्ते में जा सकता था 3 मेटाबॉलिज्म में। एक था एक्सेस था, क्या, ग्लाइकोजन सिंथेसिस था, एक ग्लाइकोजन सिंथेसिस पाथवे, वो यहाँ पे मिसिंग है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है सिर्फ हमारा स्केलेटल मसल में और लीवर में। एडिपोज टिश्यू में कोई ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं होता है। यहाँ पे इसलिए क्लियरली लिखा है ग्लाइकोजन सिंथेसिस डू नॉट ऑकर इन एडिपोज टिश्यू। अभी ये तो देख लिए जो ग्लूकोज आता है उसका ये मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। अभी जो खाने के बाद हम जो फैट पार्टिकल्स हैं, मतलब फैट पार्टिकल्स जो डाइटरी फैट जो है, डाइटरी फैट वो ब्लड में जब फैटी एसिड और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मतलब काइलोमाइक्रोन के हिसाब से जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, उसका फैट क्या हो सकता है। वो काइलोमाइक्रोन ब्लड वेसल में इंक्रीज्ड है,
अभी ये इंक्रीज्ड काइलोमाइक्रोन। और VLDL क्या है, एंडोजिनसली सिंथेसाइज्ड, VLDL है एंडोजिनसली सिंथेसाइज्ड ट्राइएसिल ग्लिसरॉल, जो कि लिवर से आता है, लिवर से आता है। ये यहाँ से सिर्फ फैटी एसिड का एक्सट्रैक्शन होता है एडिपोज टिश्यू में, वही फैटी एसिड फिर से ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के हिसाब से स्टोर हो जाता है। तो ऐसे हम डाइटरी फैट का और एंडोजिनसली सिंथेसाइज्ड VLDL का मतलब फैट का हमारा ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के हिसाब से स्टोर होना। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यहाँ पे मेनली नहीं होता है एडिपोज टिश्यू में, तो ग्लूकोज और फैट मेटाबॉलिज्म इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।